फ्रेंड्स, अनीता एंड द हनी बीज के आज हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। ए वाला क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। एक साल में बच्चों आपके ऊपर आपके पेरेंट्स कितना खर्च करते हैं एक बच्चे के ऊपर, तो आपको अपना लिखना है। ए पार्ट का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है डिटेल ऑफ मनी स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। तो वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स में तो यहाँ पर थिंग्स हैं और मनी स्पेंट हमने लिख दिया है। ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक 12,000, नोटबुक्स 900, ऐसे ही हमने अलग अलग ये प्रोजेक्ट वर्क, स्कूल फीस सब लिख दिया है और फिर टोटल करके लिखा है। आप अपना भी लिख सकते हैं अलग अलग, जितना आपका खर्च होता है स्कूल आने और जाने में या स्कूल का टोटल खर्च। बी वाला देखिए, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। इस साल आपने अपनी बुक्स में कितना खर्च किया बुक्स को खरीदने में। आई स्पेंड अबाउट, बी वाला, आई स्पेंड अबाउट 3,000 ऑन माई बुक्स दिस ईयर। हमने 3,000 लिखा है, आपका जितना होता है बुक्स परचेज करने में आप उतना लिख देंगे। सी देखिए, व्हाट काइंड ऑफ आ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू बियर। आप किस तरह की स्कूल आप पहनते हो, ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक एंड कलर इट। सी वाले में आपको क्या करना है, आई वुड लाइक टू बियर, आपकी कैसी यूनिफॉर्म है या आप कैसी यूनिफॉर्म रखना चाहते हो। लाइट पिंक शर्ट विद मैरून ट्राउज़र, ऐसी यूनिफॉर्म रखना चाहते हो या आप कैसी रखना चाहते हो आप लिखोगे और उसकी पिक्चर भी ड्रॉ करोगे सी वाले में। ठीक है। डी देखते हैं, मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास। आपको अपनी क्लास में 2 ग्रुप बनाने हैं और आपको दोनों ग्रुप में से पूछना है कि बताइए आप, वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल, हमें स्कूल में यूनिफॉर्म होने चाहिए या नहीं। जो कहते हैं हाँ तो उनसे पूछो क्यों। तो पहले वाला हमने देखा कि वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल, तो ये कह रहे हैं यस। तो इसका आंसर देखेंगे, यूनिफॉर्म इटसेल्फ ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन इट्स नेम। यानी यूनिफॉर्म जो है यूनिफॉर्मिटी लाती है। व्हेन ऑल स्टूडेंट कम विद स्कूल यूनिफॉर्म दे ऑल आर कंसिडर्ड इक्वली, उनको सबको इक्वली माना जाता है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, सोशल स्टेटस, उनके धर्म को ना मानकर उनको सबको बराबर माना जाता है। ये होता है। ऑल पुअर एंड रिचेस सिट टुगेदर बियरिंग द सेम कलर ऑफ इक्वलिटी। यानी यूनिफॉर्म जो है चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो सबको बराबर बैठते हैं। अगेंस्ट द टॉपिक लिखना है, जो ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। वी नो दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर करेक्टराइज बाय देयर ओन स्टाइल और चॉइस। हम जानते हैं कि सारे ह्यूमन बीइंग सब अपनी चॉइस से, अपनी इच्छा से रहना चाहते हैं, तो उनको आज़ादी होनी चाहिए, वो कैसा भी पहन के आएँ स्कूल में, तो हम ये इसमें कह सकते हैं। बट यूनिफॉर्म डज नॉट अलाउ स्टूडेंट टू कैरी, बट स्टूडेंट अपनी इच्छा से आ ही नहीं पाते जो अपना स्टाइल पहनना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल दीज डेज प्रोवाइड यूनिफॉर्म एट वेरी हाई कॉस्ट। और दूसरा ये भी रीज़न है कि प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा पैसा लेती हैं यूनिफॉर्म देने में, तो इसलिए यूनिफॉर्म नहीं भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। ए वाला क्वेश्चन देखिए, डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो। आपके आसपास में कोई ऐसा है जो इस पढ़ना चाहता है पर वो नहीं पढ़ना पाया है, तो आप लिखोगे यस देयर अ बॉय इन आवर नेबरहुड हु वांटेड टू स्टडी बट ही हैड टू डिसकंटिन्यू हिज स्टडी आफ्टर क्लास 8 ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। गरीबी की वजह से वो पढ़ नहीं पाया। उसका आप आगे नेम भी लिख देंगे, फैमिली के आगे उसका नेम। ठीक है। बी वाला क्वेश्चन देखेंगे, एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास। हर एक चाइल्ड को ये राइट है कि वो 8वीं क्लास तक फ्री ऑफ एजुकेशन ले सके। तो क्या ऐसे सबको फ्री ऑफ एजुकेशन मिल रहा है? ऑल चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू, सबको नहीं मिल पाता है। 8th क्लास तक वो नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फैमिली वाले या तो स्कूल घर से बहुत दूर होता है या फिर उनकी फैमिली वाले अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो उनको स्कूल भेज पाएँ। ठीक है, वो इसको उनकी फैमिली वाले चाहते हैं वो उनको कुछ कमा कर दें, अर्निंग। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर। आपने कभी फ्लावर के पास कोई इंसेक्ट देखा है? तो उसको आपको लिखना है। ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर इन योर नोटबुक। वाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर, के पास क्यों आते हैं इंसेक्ट। व्हेन हनी बी फ्लाई देयर इज़ अ काइंड ऑफ साउंड। जब हनी बी उड़ता है तो एक तरह की साउंड होती है, वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले यस आई हैव सीन, मैंने देखा है इंसेक्ट को, लाइक बटरफ्लाई और हनी बी फ्लावर के पास आते हैं। पिक्चर आपको हनी बी का बनाना है, पिक्चर आपको बटरफ्लाई का बनाना है। इंसेक्ट कम टू द फ्लावर टू कलेक्ट। इंसेक्ट फ्लावर के पास क्यों आते हैं? टू कलेक्ट द नेक्टर, फ्लावर में से नेक्टर निकालने के लिए, जिससे कि वो बाद में अपना शहद या अपना खाना बनाते हैं। प्रोड्यूस बाय द फ्लावर।
हनी बीज कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं? हनी बीज प्रोड्यूस बजिंग साउंड वाइल फ्लाइंग। तो हनी बीज कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं? बजिंग साउंड। ओके, गुड बाय।